देखिए, साल का आखिरी महीना दिसंबर और दिसंबर का भी आखिरी हफ्ता शुरू होने वाला, यानी महीना ये खत्म होने वाला है और साल 2024 भी अब खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस चीज का फिलहाल सबसे ज्यादा एहसास हो रहा है वो है सर्दी का। दिल्ली से कश्मीर तक कड़ाके की ठंड जारी है। फर्क बस इतना है कि कश्मीर में लोग ठंड को एंजॉय कर रहे हैं, इसका मजा ले रहे हैं, तो दिल्ली में दिसंबर वाली सर्दी के चलते लोग कुछ दिक्कतों का भी सामना कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली में भी कई बार पारा इस लेवल पर पहुंच जाता है कि यहां पर शिमला और मसूरी जैसा महसूस होने लगता है। लेकिन फिलहाल हम आपको दिखाएंगे कश्मीर से दिल्ली और देश के दूसरे इलाकों तक में ठंड का कैसा माहौल है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और मौसम में कब बदलाव होने की आशंका है। लेकिन पहले करेंगे कश्मीर की बात। कश्मीर की वादियों में आग के गोले के मानिंद उगता हुआ ये सूरज सर्दियों के अनोखे माहौल का नजारा पेश कर रहा है। ये तस्वीर श्रीनगर के डल झील के नजदीक की है, जहां पर ठंड इस कदर परवान चढ़ चुकी है कि पानी बर्फ में तब्दील हो चुका है। झील में सैर के लिए शिकारे बर्फ को तोड़ तोड़ कर आगे बढ़ते हैं। इसके चलते झील में जगह जगह बिखरी बर्फ की सिल्लियां ऐसी लग रही हैं जैसे कांच के बड़े बड़े टुकड़े पड़े हों। दिसंबर में पड़ रही कड़ाके की ठंड का ये माहौल दूर दूर से आए सैलानियों को काफी पसंद आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी झील जो है वो जमी हुई है और सुबह सुबह शिकारा राइड करने का मजा ही अलग है। तो आना चाहिए सबको आना चाहिए यहाँ पे। एक बार तो कश्मीर का व्यू देखना ही चाहिए, देखने लायक है वाकई। श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में ठिठुरन वाली सर्दी पड़ रही है। इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग मौसम का मजा लेने यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि यही तो धरती की वो जन्नत है जिसका दीदार कहीं और मुमकिन नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। झील पूरी जमी हुई है और बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा झील जमी हुई, क्योंकि इस बार क्या दिसंबर में जो झील जमा है इसका बहुत ही अच्छा है। शिकारा राइड लेने का जो मजा आया है काफी अच्छा लगा है हम लोगों को। और भी अच्छा, मतलब काफी अच्छी वादियां हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके। तो ठंड कैसा लग रहा है? ठंड तो बहुत है, बहुत खतरनाक, माइनस में चल रहा है टेम्परेचर और बहुत बढ़िया ठंड है। ठंड चाहे कितने भी हो, लेकिन श्रीनगर में सैलानियों की मौज है। डल झील के किनारे नाचते गाते सैलानी मौसम का मजा ले रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं जो यहाँ आकर इन्हें नसीब हुई है। ये जो नजारे हैं, मतलब डल फ्रीज का सुना था आपने कि आइस लगती है डल के ऊपर? हाँ सुना था, पर देखा कभी नहीं, आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये बताइए कि ठंड का क्या लेवल है, क्या लेवल देंगे? आपने कभी ऐसी ठंड देखी? नहीं। इतनी जबरदस्त ठंड। हाँ, लेकिन इस ठंड में मजा आ रहा है। कश्मीर में ठंड चरम पर है, क्योंकि यहाँ 21 तारीख से 40 दिनों तक चिल्लई कलां शुरू हो चुका है। इस दरमियान सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है और अब यहाँ इसका असर दिखने भी लगा है, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ ठंड का एहसास हो रहा है। चिले कलान जो कि 40 दिन का सबसे खतरनाक ठंड का पीरियड माना जाता है, ट्रेडिशनली जो है उसको चिले कलान कहते हैं, लोकल जो लैंग्वेज है, और वो जो है शुरू हो चुका है। हम इस वक्त हैं डल लेक के किनारे और लगातार पिछले कुछ दिनों से डल लेक जो है फ्रीज हो रहा है। एक मोटी परत जो है आइस की हर रोज सुबह सवेरे इस पे होती है और दिन ब दिन जो है ये आइस और मोटी होती जा रही है। और IMD का माने तो जो ये ठंड की हालात हैं ये बने रहेंगे। एक्सट्रीम जो है ठंड पड़ती रहेगी अभी अगले कुछ दिन, क्योंकि अभी बर्फबारी या बारिश होने की ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है, तो ड्राई कोल्ड कंडीशंस रहेंगी। हालात ये है कि शनिवार को श्रीनगर में रात का तापमान -8.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस बार अब तक इस सीजन में सबसे कम रहा। इस तरह शनिवार को श्रीनगर में सीजन की सबसे सर्द रात रही। इससे एक दिन पहले रात का तापमान -6.2 डिग्री था। 1974 में श्रीनगर में -10.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जबकि 13 दिसंबर 1934 को यहाँ पर पारा -12.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। आने वाले दिनों में ये ठंड बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। IMD का माने तो एक ही चीज जो है राहत ला सकती है, वो है बर्फबारी। अभी फिलहाल बर्फबारी होने का कोई चांस नहीं है। शायद जो है 28-29 दिसंबर के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आके जो है बर्फ ला सकती है, लेकिन तब तक जो है
ये ठंड झेलनी पड़ेगी और ये ठंड जो है और भी ज्यादा आने वाले समय में बढ़ सकती है। कश्मीर में चिल्लई कलां की अवधि 31 जनवरी 2025 को खत्म होगी। असल में तभी कड़ाके की ठंड से निजात मिलेगी। 31 जनवरी के बाद 20 दिन का चिल्लई खुर्द यानी छोटी ठंड का समय शुरू होगा और फिर उसके बाद 10 दिनों तक चिल्लई बच्चा यानी बेबी कोल्ड की अवधि रहेगी। ठंड के हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने स्कूलों के बाद अब कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। कश्मीर डिवीजन और जम्मू के विंटर जोन में पढ़ने वाले शिक्षण संस्थानों में सर्दी की ये छुट्टियां 27 दिसंबर से 14 फरवरी तक जारी रहेंगी। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हाल के दिनों में जमकर बर्फबारी हुई। कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल बर्फ की मोटी चादर से ढके हुए हैं। हालांकि इसके कारण तापमान में काफी गिरावट आई है, लेकिन बर्फ देखने के शौकीन सैलानियों के लिए मौका बेहद माकूल है। पैम्पोर इलाके में पारा -10.5 डिग्री दर्ज किया गया। पहलगाम में तापमान -8.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। काजीगुंड में तापमान -8.2 डिग्री रहा, जबकि कुपवाड़ा में -7.2 डिग्री, गुलमर्ग में -6.2 डिग्री और कोकरनाग में तापमान -5.8 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर के ऊपरी इलाकों में 27 और 28 दिसंबर को एक बार फिर से बर्फबारी हो सकती है, जबकि 31 दिसंबर को यानी साल के आखिरी दिन भी हिमपात के आसार हैं। यानी इन इलाकों में लोग नए साल का स्वागत बर्फबारी देखते हुए कर सकते हैं। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली और दूसरे इलाकों में दिसंबर वाली सर्दी के कारण कैसा माहौल है। कड़ाके की ठंड बढ़ रही है, कोहरा भी है और इस बीच मौसम विभाग ने बारिश की भी अब संभावना जता दी है। तो नया साल आने से पहले दिल्ली और उत्तर भारत से लेकर पहाड़ों तक में लोग कैसा महसूस कर रहे हैं और मौसम कैसा रहने वाला है। कोहरे के आगोश में लिपटी राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें मौसम के मौजूदा हाल की कहानी कह रही हैं। दिसंबर बीतने को आ रहा है और दिल्ली में ठंड अपना रंग दिखा रही है। सुबह और रात के वक्त कोहरे के कारण विजिबिलिटी में कमी आ जाती है, तो साथ ही साथ तापमान में गिरावट भी ठिठुरन का एहसास करवा रही है। हालांकि इंडिया गेट पर सुबह सुबह दौड़ने और मॉर्निंग वॉक करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि फिट रहकर ही ऐसी ठंड को मात दी जा सकती है। देखिए, आई फील द बेस्ट वे टू बीट द कोल्ड इज जस्ट गो आउट एंड गो फॉर अ रन और अ जॉग और एक्सरसाइज। दैट्स द बेस्ट वे टू बीट द कोल्ड। अभी हम लोगों को पसीना, आप देख सकते हैं पसीना आ रहा है, तो ठंड तो लग ही नहीं रही है, बट यस ठंड है, काफी है। अब देखिए ठंड तो है और जैसे हम देख रहे हैं कि इंडिया गेट पे धुंध की काफ़ी परत है, लेकिन हम लोग फिटनेस फ्रीक्स हैं। हम सभी यहाँ पर हम लोग हर सैटरडे संडे हम लोग रन करते हैं और हमें लगता है कि अगर हम फिट रहेंगे तो जो ठंड है उससे निजात पाना बहुत मुश्किल नहीं है फिर। तो इसलिए वी बिलीव दैट वी शुड बी फिट, इसलिए हम लोग दौड़ते हैं और अपने आप को फिट रखते हैं। फिर ठंड क्या है, ठंड तो बहुत छोटी सी चीज़ है, तो हमारा जोश बरकरार रहे इसलिए हम लोग बस दौड़ते हैं। और हम लोग तो सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि यू शुड कीप योरसेल्फ फिट। इसीलिए आप लोग इस ठंड में भी जो है अपने आप को जोश और जज्बे से भरपूर रखें। दिल्ली में तापमान में गिरावट के साथ कोहरे की चादर छाई नजर आती है। इसके कारण आईजीआई एयरपोर्ट पर सुबह 8 बजे विजिबिलिटी 600 से 1000 मीटर तक दर्ज की गई। हालांकि इससे विमानों की उड़ानों और लैंडिंग में कोई खास परेशानी नहीं हुई, लेकिन सड़कों पर राहगीरों को दिक्कत जरूर हो रही है। दिल्ली में हाजी तो बहुत ठंडी का प्रभाव अधिक बढ़ गया है पहले से। अब वही सहारा है कि आग जला लेते हैं लोग, हीटर लगा करके 10 मिनट 20 मिनट आदमी सेकता, थोड़ा शरीर गुनगुनाहट होती है, फिर वही को ही हो जाता है, बर्फ जैसे हाथ तलता है। कोहरा जो है दिखाई नहीं देता है रोडों पर चलने में रात में। मौसम के जानकारों की माने तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली और आसपास मौसम में बदलाव के आसार हैं। हालांकि इसके कारण ठंड से निजात नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को कुछ हद तक बादल छाए रह सकते हैं। कई इलाकों में बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। मंगलवार 24 दिसंबर को मध्यम स्तर या घना कोहरा हो सकता है। मौसम विभाग ने मंगलवार को येलो अलर्ट जारी किया है।
इस बीच मौसम विभाग का ये भी कहना है कि क्रिसमस के ठीक बाद दिल्ली समेत उत्तरी और मध्य भारत के ज्यादातर इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 दिसंबर को हल्की बारिश होने की संभावना है। 27 दिसंबर को भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं 28 दिसंबर को छिटपुट से लेकर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 दिसंबर के बाद दिल्ली और आसपास ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। मौसम के जानकारों की माने तो एक नहीं बल्कि दो सिस्टम के मिलने से आबो हवा में बदलाव हो सकता है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और मैदानी इलाकों में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने वाला है। इसके चलते मौसम करवट लेगा। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी से आने वाले एक मजबूत सिस्टम के आपस में मिलने से दिल्ली समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। दरअसल 26 दिसंबर की रात से उत्तर पश्चिम भारत में बड़ा पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना है। इसके असर से 27 दिसंबर को दक्षिण पश्चिम राजस्थान और आसपास के इलाकों में एक एक्टिव साइक्लोन सर्कुलेशन बनने की संभावना है। ये सिस्टम निचले स्तर की पूर्वा हवाओं के साथ मिलेंगे। इसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से काफी आर्द्रता भी मिलेगी, जिससे बारिश होगी। मौसम में बदलाव की स्थिति 28 दिसंबर तक जारी रहने का अनुमान है। इसके कारण इस बार सर्दियों में सबसे ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम के इस हाल के कारण देश के जो इलाके खास तौर से प्रभावित होंगे उनमें शामिल है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाके, मध्य भारत, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। मौसम के जानकारों की माने तो राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भागों में अगले 2 दिन घना कोहरा छाए रहने के आसार भी हैं। इसके बाद जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बारिश होगी तो माहौल साफ हो सकता है, लेकिन पारा गिर सकता है और खास तौर से शेखावाटी के इलाके में शीत लहर भी चल सकती है। वहीं पहाड़ों की बात करें तो मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 23 से 27 दिसंबर के दरमियान बर्फबारी और बारिश की आशंका जताई है। इसके चलते हिमाचल प्रदेश में शीतलहर बढ़ सकती है। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी में 24 दिसंबर तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में 25 दिसंबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी है। बता दें कि हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में तापमान -14 डिग्री तक दर्ज किया गया, जबकि कल्पा में पारा -3 और मनाली में -1 डिग्री तक पहुंच गया। उत्तर और पश्चिमी भारत में मौसम में बदलाव के आसार को देखते हुए राज्यों की सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए गए। इन दिनों सफर पर निकलने वाले लोगों को भी खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कर रहे हैं महाकुंभ 2025 की प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में न सिर्फ भव्य, दिव्य और ये अद्भुत होने जा रहा है, बल्कि आधुनिक तकनीक से भी सुसज्जित होगा, लैस होगा। जीपीएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गूगल नेविगेशन तो होगा ही, लाइव स्ट्रीमिंग से सुरक्षा और संचार व्यवस्था अत्याधुनिक होगी। एआई आधारित कैमरे और डिजिटल खोया पाया सिस्टम श्रद्धालुओं को मदद देगा। महाकुंभ ऐप श्रद्धालुओं को हर जानकारी मुहैया कराएगा। तेरह जनवरी से महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है। महाकुंभ को भव्य दिव्य बनाने की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। इस बार महाकुंभ को पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि वक्त के हिसाब से आज सभी के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल से वो हर समस्या का समाधान चाहते हैं। इसलिए मोबाइल के जरिए हर समस्या का समाधान इस बार महाकुंभ में मिलेगा। महाकुंभ मेला 2025 के नाम से ऐप भी बनाई गई है। इस ऐप पर श्रद्धालुओं को हर तरह की जानकारियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, जगह जगह अलग अलग रंग के क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिसमें हर क्यूआर कोड के अलग अलग मायने हैं, जिससे किसी भी हालात में जानकारी हासिल की जा सकती है। इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसपे कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपनी कुंभ से संबंधित कोई क्वेरी पूछता है अपनी भाषा में, उसमें भी भाषणी ऐप को इंट्रोड्यूस किया है, तो उसको उसका सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो वो अपनी जर्नी को, अपनी चीज़ों को अपने से प्लान कर सकता है किसी भी समय भी, और अपना बेटर यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ गेन कर सकता है।
महाकुंभ 2025 मेले को गूगल ने भी बड़ा योगदान दिया है। यहां पर मोबाइल में गूगल नेविगेशन ऑन करके कहीं भी पहुंचा जा सकता है। क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा के लिए 2700 एआई इनेबल्ड कैमरे लगाए गए हैं। एआई का प्रयोग किया गया। पिछली बार करीब 1100 कैमरे लगे थे, इस बार उसकी संख्या को 1600 इनहांस किया। करीब 2700 कैमरे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं जो कि एआई इनेबल्ड हैं। इसमें सिक्योरिटी और पुलिस का जो एंगल है उसके अलावा भी जो भीड़ प्रबंधन है, जो क्राउड एनालिटिक्स या भीड़ क्राउड मैनेजमेंट का जो एस्पेक्ट है उस पर काफ़ी काम होगा। जैसे कहीं पर भी अगर भीड़ बढ़ रही है तो हमारे ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हम देख सकते हैं और वो अलर्ट जारी हो जाते हैं। संबंधित मजिस्ट्रेट्स या संबंधित जो पुलिस पर्सनल्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको एक अलर्ट जारी होगा कि भाई यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है तो आप इस तरफ से दूसरी स्कीम में उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। महाकुंभ मेला 2025 में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आने वाले हैं, इसलिए इस बार लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पर भी डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि लोगों को काफी सुविधा हो सके। यहाँ पर कई भाषाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछली बार भी हम लोगों ने लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर को सक्सेसफुली ऑपरेट किया था। इस बार उसमें भाषणी ऐप का भी इंट्रोडक्शन किया है जिसमें 12 भाषाओं में इनेबल्ड है। वो कोई भी व्यक्ति अगर कहीं किसी दूर स्टेट से आता है और उसकी भाषा यहाँ पर नहीं उसको समझ में आ रही है तो वो अपनी भाषा में जो भी बात करेगा वो हमारे जो समझने की भाषा है उस पर हम समझेंगे और हमारी भाषा वो उनको कन्वर्ट करके उसमें बताएगा। तो इससे जो लॉस्ट एंड फाउंड में जो टाइम को मिनिमाइज किया जा सकेगा कि उनके परिजनों को मिलवा सके। भले ही महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन अभी से ही अखाड़ों का पहुंचना जारी है। श्री पंचत शनाम आवाहन अखाड़ा ने बड़े धूमधाम से गाजे बाजे के साथ महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश किया। महाकुंभ में अखाड़ों के लिए पहले से स्थान आवंटित कर दिया गया है और वे अखाड़े अपने स्थान पर अभी से पहुंचकर व्यवस्थाओं को अंतिम आकार दे रहे हैं। प्रयागराज में अभी से ही श्रद्धालुओं का जुटना शुरू हो गया है। गंगा घाटों पर इनकी श्रद्धा अभी से ही देखते ही बन रही है। गंगा आरती से लेकर अपने आराध्य के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ अभी से ही उमड़ रही है। अभी महाकुंभ शुरू होने में 20 दिन से ज्यादा का वक्त है, लेकिन सुरक्षा को लेकर भी तैयारी अंतिम दौर में है। घुड़सवार पुलिस ने मेला क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त लगाना शुरू कर दिया है ताकि मेले का शुभारंभ होने पर किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। हर प्रकार की सुविधा देने के लिए तैयार हैं। तमाम समाज सेवी संगठन, भंडारा से लेकर सब लोग चलाने वाले हैं। इसलिए ये दिव्य भव्य कुंभ ऐतिहासिक होगा और ईश्वर की कृपा से बहुत शानदार होगा। आस्था के इस मेले में बड़े पैमाने पर तकनीक का इस्तेमाल होने जा रहा है। अनुमान भी है कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महामेले में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे और कोशिश यही है कि किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विदेशी नहीं, देश में क्रिसमस का उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी से ही बाजार गुलजार हैं, शहर के शहर पूरी तरीके से सज चुके हैं। कहने का मतलब देखिए यह है कि क्रिसमस का खुमार लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। चलिए आपको देश के सजे धजे शहरों की सैर कराते हैं। दुनिया में क्रिसमस का क्रेज है तो भारत में क्रिसमस की जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है। मेघालय की राजधानी की तस्वीरें हर किसी का मन मोह लेने वाली हैं, क्योंकि क्रिसमस को लेकर शहर की जिस तरह से सजावट की गई है वो अद्भुत है। रोशनी से पूरा शहर जगमगा रहा है। हर तरफ क्रिसमस की रौनक देखी जा रही है। बढ़िया लग रहा है, एकदम बढ़िया एम्बियंस है, सब कुछ एकदम बढ़िया हो रहा है, एकदम हवा, एम्बियंस, माहौल ही है बना हुआ। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के दीघा में भी क्रिसमस के अवसर पर पूरे इलाके में सेंटा के रंग में रोशन हो गया है। हर जगह रोशनी से सजावट की गई है। सेंटा क्लॉज वाले डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए गए हैं जो हर किसी को आकर्षित कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है क्रिसमस टाइम, और क्रिसमस टाइम में लाइट्स तो इट्स
ऑलवेज एन अमेजिंग फीलिंग। बहुत बढ़िया लग रहा है और शायद क्रिसमस भी इतना उज्जवल होगा इस बार। अभी आके बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सुंदर अभी ये अरेंज किया है, बहुत वेल इक्विप्ड, ठीक है, बहुत सुंदर सजाया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एटमॉस्फेयर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, हल्का ठंडा ठंडा, ऊपर से इतना अच्छा डेकोरेशन है आसपास, बहुत ही मज़ा आ रहा है। साथ में समुंदर है, सामने एक अच्छा लाइटिंग है, इतना वेल डेकोरेटेड प्लेस है, क्लीन साफ सुथरा, बहुत अच्छा लग रहा है। हैदराबाद के एलपी स्टेडियम में भी क्रिसमस के मौके पर खास आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। उन्होंने यहां पर लोगों को गिफ्ट्स भी बांटे और लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। इस तरह से चेन्नई में भी क्रिसमस के मौके पर जश्न मनाया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री पलानीसामी ने भी हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।